Super 30 MCSP. Today we will study about the topic profit and loss. We already familiar with this topic in our daily life. So let's start this topic. Firstly, we should know about some terms which are most useful in this topic. The first term is CP. CP means cost price. Cost price means that price for which an object bought. Next one is SP. SP means selling price, means at which price an object sold, that known as selling price. Next term is gain or profit. सिंपली गेन या प्रॉफिट वो होता है जितना भी हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होता है, वही हमारा गेन या प्रॉफिट होता है। इन केस ऑफ प्रॉफिट और गेन, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स गेन और प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इधर कंडीशन हमेशा क्या होगी, जो होगा एसपी ग्रेटर देन सीपी। नेक्स्ट टर्म इज लॉस। इन द कंडीशन ऑफ लॉस, cost price is always greater than selling price. So loss is equal to CP minus SP. And here is condition CP is greater than SP. इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं चार टर्म्स पे बेस्ड होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस टॉपिक से जुड़े हुए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो पूछा जाता है वो होता है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा फर्स्ट फार्मूला होगा प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, पहले हम उसका प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे तो वो होगा प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले हम जितना प्रॉफिट होगा वो फाइंड करेंगे और अपॉन सीपी, दैट मीन्स कितने में हमने वो ऑब्जेक्ट लिया था सीपी, और परसेंट है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम इसी बेस पे हम लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। सेम लॉस परसेंट के लिए लॉस पहले फाइंड कर लेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। एक सिंपल सी चीज, अगर आपको प्रॉफिट न दिया हो लॉस न दिया हो तो आप फाइंड कर सकते हो इसके पहले वाले फॉर्मूले से। सीपी और एसपी दिया हो तो प्रॉफिट भी फाइंड हो जाएगा और लॉस भी। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में अक्सर या फिर गेन या लॉस नहीं देगा और सीपी और एसपी में से कोई एक देगा तो आप गेन या लॉस निकाल नहीं पाओगे। और अगर परसेंटेज दे दिया है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये फार्मूला यूज किया जाएगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। एक चीज याद रखनी है, अगर गेन होगा तो गेन के लिए क्या करेंगे 100 प्लस करेंगे, जो गेन परसेंट होगा उसको 100 प्लस करेंगे। सेम है जैसे ही अगर लॉस परसेंट आपको दिया हो और लॉस पूछ रहा हो या फिर सीपी एसपी में से कोई एक पूछ रहा हो तो उसको फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। सेम है, बस दोनों फार्मूले में यही डिफरेंस है। अगर गेन होगा तो उसको 100 में ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक चीज बार बार ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जो है वो गेन परसेंट दिया गया है, लॉस परसेंट दिया गया है, न कि गेन या लॉस दिया गया।
एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको सीपी दे दिया है 850 रुपीज और एसपी दे दिया है 918 रुपीज और गेन परसेंट पूछ रहा है। तो गेन परसेंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले गेन फाइंड करना होगा, उसके बाद से तब डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू अप्लाई करके गेन परसेंट फाइंड कर लेंगे। तो गेन या फिर प्रॉफिट इक्वल टू हमने अभी क्या पढ़ा था, एसपी माइनस सीपी, यानी यहाँ पे एसपी दे दिया है 918 रुपीज माइनस सीपी दे दिया है 850 रुपीज, तो ये हमारा हो जाएगा ₹68। अब यहां से हम गेन परसेंट निकालते हैं। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू हमने अभी पढ़ा था गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन हमारा निकल गया क्या, 68 रुपीज अपॉन सीपी हम क्या मिला है 850 रुपीज इंटू 100। आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट 8%। तो जो हमारा गेन परसेंट है या फिर प्रॉफिट परसेंट है वो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an electronic goods dealer purchased an old washing machine for ₹8,700. He spent ₹1,100 on its repair and sold it at a profit of 8%. तो फर्स्टली हमें सीपी दे दिया गया है 8,700 रुपीज, बट यहाँ पे ध्यान क्या देना है नेक्स्ट टर्म कि वो जो है ही स्पेंड ₹1,100 ऑन इट्स रिपेयर। रिपेयर पे लेने के बाद 1,100 उस पे और खर्च कर रहा है, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो रिपेयरिंग वाला भी उसमें ऐड होगा। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, टोटल सीपी इज इक्वल टू 8,700 प्लस 1,100, ये हो जाएगा 9,800। तो जो टोटल सीपी हुआ वो हम क्या करेंगे 9,800 यूज करेंगे। नेक्स्ट गेन दे दिया गया, गेन परसेंट इज इक्वल टू 8 दे दिया है। अभी हमने इससे रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ा, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। तो उससे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ फाइंड करनी है एसपी, तो उस फार्मूले से हम क्या करेंगे एसपी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बाकी चीजें ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। बस अब एसपी फाइंड करने के लिए बाकी टर्म्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 8 इंटू 9,800 अपॉन 100, ये हो जाएगा कैंसिल आउट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 108 मल्टीप्लाइड बाई 98। आफ्टर सॉल्विंग इट we get 10,584 रुपीज। देन हमारा एसपी क्या हो जाएगा 10,584 रुपीज। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो और उस पर फिर रिपेयरिंग या फिर एक्स्ट्रा चार्ज की बात हो, तो उसे हम क्या करेंगे सीपी में ऐड करके तब उस सीपी की वैल्यू को क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पुट करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CP of 16 articles is equal to the SP of 12 articles. Find the gain or loss percent. So इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें ये तक नहीं पता होता कि इसमें गेन होगा या फिर लॉस होगा, और कुछ ऑब्जेक्ट का सीपी किसी ऑब्जेक्ट के एसपी के इक्वल दे देगा और पूछेगा आपसे कि ये लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो एसपी है उसे ही सपोज कर लेंगे। लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल्स let SP of each article is equal to ₹X। दैट मीन्स कोई भी एक आर्टिकल हो उसका जो SP है वो X रुपीज होगा। तो क्वेश्चन में हमें 12 आर्टिकल्स की एसपी की बात की गई है, तो यहाँ से हम 12 आर्टिकल्स का एसपी फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू,
जब एक आर्टिकल का x रुपीज है, 12 आर्टिकल्स का 12x रुपीज हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लेके चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें क्या बताया गया है, CP ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 12 आर्टिकल्स। तो हमने 12 आर्टिकल्स का SP फाइंड कर लिया है। तो यहाँ से हमें क्या लिख सकते हैं कि CP ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू क्या होगा, SP ऑफ 12 आर्टिकल्स। SP ऑफ 12 आर्टिकल्स हमारा क्या है, 12x। तो यहाँ से हमें 16 आर्टिकल्स का CP फाइंड हो गया। और गेन या लॉस फाइंड करने के लिए हमें क्या और चाहिए, SP चाहिए। CP हो गया, अब SP चाहिए। तो SP क्वेश्चन जो हमने सपोज किया उसके अकॉर्डिंग SP ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, एक आर्टिकल का SP सपोज किया था हमने x, तो 16 आर्टिकल का SP क्या होगा, 16x। अब यहाँ से हमें CP और SP देखने के बाद क्लियर हो रहा है कि जो यहाँ पे होगा ऑब्वियसली गेन होगा। यानी कि जब भी CP दिख रहा है 12x, SP दिख रहा है 16x, तो ऑलवेज ये टर्म जो है वो बड़ा होगा। और SP बड़ा होने का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट क्या मिल जाएगा, SP माइनस CP मतलब 16x माइनस 12x क्या हो जाएगा, 4x। अब हमें प्रॉफिट मिल गया, CP SP मिल गया, तो प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हमने पढ़ा था प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमें मिल गया है 4x अपॉन CP है 12x इंटू 100। ये हो जाएगा 100/3, दैट मीन्स 33 मोल एंड 1/3%। तो यहाँ से हमें जो है प्रॉफिट परसेंट मिल गया 33 होल एंड 1/3%। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया हो तो उसमें हमें कोई भी CP या SP को सपोज करके और उसके बेस पे जैसा स्टेटमेंट होगा वैसे आगे उसको सॉल्व करेंगे। सो इन दिस वीडियो we understood properly all the basic concept of profit and loss. In the next video, we learn various types of questions based on profit and loss, and also learn some easy tricks for securing time in competitive exams. Thank you for watching. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.